हे म्हणतो मी. बरं आता एवढी वस्तू जर आकाशातून पडली थोडा तरी खड्डा व्हायला नको. बरंच आतमध्ये येते. आले नाही का? एक लोहे का टुकड़ा आकाश से गिरा ऐसा कहा जा रहा है. आपने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कल शाम के टाइम में इधर से जोर से एकदम स्पीड से आकाश से ऐसे धातु का टुकड़ा आया और जो दीवार से टकराया जोर से और फुटबॉल के जैसे रिटर्न हुआ और मतलब इतने जोर से आवाज़ आया उसका कि जैसे कुछ फट गया या फूट गया होगा फैक्ट्री में, ऐसा लगा. लेकिन हमने आजू बाजू में पूछा तो ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर. फिर सबकी फैक्ट्री में जाके पूछा कि भाई किसी के मशीन का कुछ टूटा, तो नहीं वैसा कुछ, सबने मना कर दिया. और वो जब आया तो ऊपर से एकदम जोर से स्पीड से आया कि किसी को ऐसे दिखने जैसा रफ्तार इतना तेज था उसका. क्या वो गर्म था? आपने हाथ लगा कर देखा था? नहीं, हमने तो कभी उसको 15-20 मिनट तो हाथ ही नहीं लगाया क्योंकि बारिश चालू थी उस टाइम में, तो इसलिए हाथ नहीं लगाया था उसको. फिर बाद में उठा के उसको साइड में रखा. फिर वो आए माझं पाय नाही येते ना. ठीक आहे, आला तरी कोणीतरी दाखवतंय. उलट तुम्ही टर्न करा त्याला थोडंसं, म्हणजे मला इकडची बाजू तुम्हाला ताजी तुटलेली दिसते काही? हा, सरांना नाही घेता येणार. हलकत नाही आहे. 20 किलोचं वेट मार. किती किलो आहे? 16 किलो वजन. त्यांचं काही CCTV फुटेजमध्येही दिसलंय का? एकट्याला आला नाही. तुम्ही होते का पाहिलं फक्त? बाजूवाले आणि आम्ही दोघं जण तिथे त्या टपकून इकडे आलो. सर, MIDC में कल एक लोहे का टुकड़ा आकाश से गिरा ऐसी बात हुई है, क्या घटना है?
एक सेमी सर्कुलर शेप में एक आयरन रॉड रोड के ऊपर मिली थी कल शाम पे MIDC एरिया जलगांव में। उस लोखंडी टुकड़ा को देख के कई लोगों का ने आसपास में जो खड़े उनका ऐसा कहना था कि मतलब आकाश से गिरी है। बट वो सारे देखने पे ऐसा समझ में आ रहा है कि उसके ऊपर थोड़ा ऑयल का मार्क्स भी थे एंड एग्जैक्टली एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक आधी व्हील का पार्ट ऐसा लग रहे थे। हमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन और देखने पे लग रहा है कि कोई MIDC में एक आधी फैक्ट्री का इंडस्ट्री का कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट है वो कोई टूटने के वजह से मतलब ये वहाँ पे उड़ के यहाँ पे रोड पे गिरी ऐसे हमें लग रहे थे। फिर भी उसका पंचनामा करके हम पुलिस जब्त करके रखे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कैसा मामला इसमें दर्ज किया गया है, क्या मामला दर्ज किया है? कुछ मामला दर्ज नहीं है, लोगों ने संशय व्यक्त किया है, इसके वजह से उसको सिर्फ पंचनामा करके पुलिस स्टेशन में रखा है। उसको हमें ऐसा कुछ डाउट नहीं लग रहा है। जोरात फास्ट आलं चमकते अर्थ आवाज आला आमचं वाटलं की ते एकदम आदळलं बा कंपनीत फुटलं ते पाणी पहिले मला विचारलं तुझ्या कंपनीत काही निघालं का म्हटलं नाही। आजूबाजूला पण विचारलं की ते पाहिजे तिथे गेल्यावर लक्षात आलं आमचं फुटबॉल रिटर्न झालं। सहा वाजेच्या दरम्यान ना कोण कोण होतं म्हणे सोबत? एकटा होता नाही, अजून एक जण होता. हां चहा पित असताना आवाज आला तेव्हा बघितलं तर तिथे त्या तिला लागलेलं आहे असं. हां म्हणजे मेटर त्याच्यावर आदळलेला असं आहे पुन्हा आहे आणि कंपनीच्या प्रिमायसेसमध्ये पडले नाही रस्ता कंपनी तिथं अनुपमा प्लास्टिक त्याच्या बाहेर रस्त्याला. दादा कल आपने ये टुकड़ा गिरते हुए देखा है, कैसा था, क्या घटना हुई थी? मैम वो तो एक मछली का टुकड़ा था। 5:45-6 बजे के करीबन हम चाय पी रहे थे एक चाय की दुकान पे, तो अचानक से ज़ोर से आवाज़ आया। तो आवाज़ आने के बाद में हमने उठ के देखा तो भाई ज़ोर से आवाज़ आया तो क्या है, तो सामने आए तो एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो टुकड़ा पड़ा हुआ था तो आजू बाजू के फैक्ट्री वालों को हमने पूछा कि भाई आपके फैक्ट्री में से किसी का कोई मशीनरी का टुकड़ा तो नहीं गिरा? तो सब बोले तो हमारा तो नहीं बोले, हमारे तो कई लोगों के तो फैक्ट्री बंद है और जो चालू है वो बोले हम तो ये आवाज़ देख के हम लोग बाहर आए। बोले तो क्या है तो बोले हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने लगो जो साहब है समीर साहनी सर और इंग्लिश साहब उनको बुलाया, पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया, प्रदीप दादा आए तो सब लोग यहाँ पे हैं। तो उन्होंने सब लोग आए यहाँ पे जांच कर रहे थे सब लोग। तो एक्चुअली में मैम यहाँ से तो किसी का फैक्ट्री वाले बोल रहे कि हमारा कोई पार्टी नहीं है और बाजू में तो ओपन पे थे। तो फिर ये आया कहाँ से, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई क्या ऊपर से तो आया नहीं, तो वही चालू नहीं। कहाँ से आया था, किस दिशा से? वो सामने से आया था, अभी तो उत्तर की साइड से, पूर्व उत्तर से। और कहाँ पे टकराया? तो दीवार को टकराया मैम, वहाँ पर गड्ढा गिरा बहुत बड़ा। और दीवार को टकरा के कहाँ पे गया था? तो सामने कम से कम 20 फीट आगे गिरा मैम, रोड के ऊपर। रोड में भी गड्ढा गिरा था, रोड में भी गड्ढा गिरा था। आपका नाम बताइए। नीलेश पाटिल।